हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 एसएससी जीडी से भी पुरानी भर्ती हो गई है और हमें लगता है कांस्टेबलरी में ये सबसे पुरानी भर्ती का रिकॉर्ड बनने वाला है इसका कि 7 सितंबर 2017 को क्रूशल डेट जो था वो था इसका, और उसी दिन का जो डेट था वो था आपका जो एज फैक्टर जो होता है उसको डिटर्मिनेशन करने का, आयु सीमा निर्धारण करने की जो कट ऑफ डेट है वो भी 7 सितंबर 2017 ही थी। यानी 7 सितंबर 2017 से पहले का आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। दूसरा इसमें देखिए वैकेंसी जो है वो कितनी थी उस समय। तो यहाँ पर बहुत सारे साथियों को नहीं पता है कि उस जब विज्ञापन आया था उस समय कितनी वैकेंसी थी, किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो किस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो वाटर कैरियर के लिए है, क्योंकि उस समय वाटर कैरियर के लिए वैकेंसी ज़्यादा थी और हर किसी ने वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए वाटर कैरियर में आवेदन किया। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं वो एक तरह से जितने फॉर्म फिल किए गए थे उनका आधा हिस्सा जो है वो वाटर कैरियर में फिल हुआ था। अब आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी बढ़ गई है तो उसमें कुक की वैकेंसी सबसे ज़्यादा हो गई है। अब वैकेंसी कितनी हो गई तो यहाँ पे आपको देखिए अभी तक जो सूचना है वो वैकेंसी जो है 600 प्लस वैकेंसी होने की सूचना है। अब इसमें किस में बढ़ी है किस में नहीं बढ़ी है वो अब ऐसा नहीं है कि टेलर में भी इतनी बढ़ गई है, टेलर किसी में इसमें कम भी हो सकती है, ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि वैकेंसी बढ़ाने और घटाने दोनों का ही पावर है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है The detail of vacancies which may vary due to administrative reasons are as under। प्रशासनिक कारणों के आधार पर, प्रशासनिक कारण जो है उसमें तो भर्ती प्रक्रिया पूरी भी रद्द की जा सकती है, ये भी प्रशासनिक कारण है। काफ़ी कैंडिडेट्स कहते हैं कि रद्द हो जाएगी तो हम रिट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी भर्तियां रद्द हुई हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ तक कि बीएसएफ 2017-2016 की जो ट्रेड्समैन की भर्ती थी वो मेडिकल होने के बाद में जो री मेडिकल के लिए अपील कर दिया था कैंडिडेट्स ने, उसके बाद वो रद्द कर दी गई थी। तो वैकेंसी लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आईटीबीपी 2017 कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो है उसमें अभी वैकेंसी बढ़ने का समाचार है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी कुक में हो गई है। तो जो हमारे साथी कुक वाले हैं उनको यहाँ फ़ायदा होगा, और कुछ वैकेंसी यदि डाउन हो जाती है तो वहाँ पर हो सकता है कि जो हमारे साथी उनको हताशा भी यहाँ पर मिल सकती है। अब मेल फीमेल की वैकेंसी हो जाती है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है ओबीसी के जो हमारे साथी हैं उनका जो है कि अब इसमें कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर और कॉबलर जो है उसमें 18 से 23 साल है। अब ये जो 18 से 23 जो है ये, और दूसरी जो जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 25 साल है। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब जो नई भर्तियां जो गृह मंत्रालय ने अपने अंडर में ले लिया है, ये कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, ये भी कंबाइंड भर्ती होने का भी ऐसे समाचार हैं कि अब कांस्टेबल जीडी की तर्ज पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी कंबाइंड भर्तियां हुआ करेंगी आगे आने वाली भर्तियां जो है वो। लेकिन ये जो हमारी पहले से चल रही है भर्ती, इसको पूरा होने के बाद में वो सब काम होगा। तो उसमें 18 से 25 ही सबके लिए किया जाने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखिए ओबीसी क्रीमी लेयर का जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ओबीसी क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है वो है क्या। तो क्रीमी लेयर का ये है कि यदि आप आयु सीमा में आप छूट लेते हैं, ये 18 से 25 साल है। 18 से 25 साल, 25 यदि आपका हो गया था 7 सितंबर 2017 को, यदि आपका 25 हो गया था तो आप यूआर कैटेगरी में आप आवेदन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रिजर्व कैटेगरी होना चाहिए। अब रिजर्व में एससी एसटी जो है उनका किसी प्रकार का क्रीमी लेयर स्टेटस नहीं होता है, लेकिन हमारे जो साथी ओबीसी हैं उनका क्रीमी लेयर होता है नॉन क्रीमी लेयर। देखिए अब ओबीसी कैंडिडेट्स क्लेमिंग ओबीसी एनसीएल स्टेटस में नोट दैट सर्टिफिकेट ऑन नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड विद इन 3 years बिफोर द क्लोजिंग डेट, दैट इज 17 सितंबर 2017। यानी जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय अभी आपके पास में ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अब ये जो ओबीसी फॉर्म फिल करते समय किसी का क्रीमी लेयर का नॉन क्रीमी लेयर हो गया, उससे पहले देखिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें लिखा हुआ है
कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रह गया कि हम कैसे प्रूव करें कि हम क्रीमी लेयर नहीं हैं। फॉर्म फिल करते समय गलती से क्रीमी लेयर हो गया, लेकिन अभी हम नॉन क्रीमी लेयर हैं, ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ नहीं कि ओबीसी सर्टिफिकेट में दिस इज ऑल्सो टू सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग टू पर्सन सेक्शंस क्रीमी लेयर, यानी कि वो क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते हैं। हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा, ये पूरे नंबर वगैरह जो है पूरा नीचे दिया रहेगा। तो ये आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो वो इसका मतलब वो एनसीएल ही है। अब फॉर्म फिल करने वाले ने जो गलती की, उस गलती का आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वो आपको बता देते हैं। अब देखिए बात हम यहाँ पर करते हैं कि सपोज कीजिए टेलर की हम बात करते हैं कि टेलर में मेल का कितना वैकेंसी है। टेलर में मेल की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। अब एक कैंडिडेट जिन्होंने ओबीसी हैं वो, लेकिन फॉर्म फिल करते समय उन्होंने सीएल उनका हो गया। अब उनकी आयु जो है वो आयु सीमा में वो छूट नहीं मिल रही है उनको। अभी ओबीसी के तहत उनकी भर्ती देख रहे हैं, वो पूरा देख रहे हैं। लास्ट में जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा कि वो ये सीएल की वजह से वो जर्नल में चले जाएंगे, या हो सकता है मेरिट आने से पहले ही ये प्रॉब्लम हो जाए कि यहाँ हम बात करें कि ओबीसी का सपोज कीजिए कि ओबीसी इसका यूआर का रहता है 70 और ओबीसी का रहता है 68 रहता है कट ऑफ। हम सपोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि 70 रहेगा या 68 ही रहेगा। अभी आप लोग मैसेज नहीं करना शुरू कर देना। अब एक कैंडिडेट जो है वो उन्होंने ओबीसी सीएल स्टेटस शो कर दिया था, सीएल की वजह से वो अब उनको मार्क्स है, उनको 69 मार्क्स है उनको, लेकिन वो सीएल होने की वजह से क्या हुआ, क्रीमी लेयर की वजह से वो यूआर में चले गए। अब यूआर में उनको इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता कि उनके मार्क्स जो है वो यूआर के मार्क्स से कम है। ओबीसी का रिजर्वेशन उनको इसलिए नहीं मिल सकता कि उन्होंने यहाँ पे क्रीमी लेयर कर दिया। तो ये 68, अब ये 69 मार्क्स होते हुए कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। या आयु सीमा में यदि छूट ले लिया था तो रिजल्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है रिजल्ट बनाने वाला वो उनको आउट कर सकता है। या मेडिकल के समय जाते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि ये तो ओबीसी क्रीमी लेयर शो किया हुआ है, इनको डॉक्यूमेंट जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का दे रहे हैं, ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता अभी, उस वजह से आपको आउट कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। इसकी वजह से देखिए पहले भी ऐसा हुआ है कि भर्तियों में कैंडिडेट जो हैं उनका नुकसान हुआ। अब 3 साल की 4 साल की मेहनत हो गई, उसके बाद में पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स में या फॉर्म फिल करते समय ये गलती मेरी हो गई थी, उस वजह से मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एसएससी कांस्टेबल जीडी में हमारे बहुत सारे साथियों ने जो फॉर्म फिल करते समय आयु सीमा में छूट ली है, उसको यस कर दिया या नो कर दिया, या माइग्रेंट पे यस हो गया नो हो गया। इस वजह से वो बहुत सारे साथी जो हैं वो आउट हो गए। वो अभी फाइट कर रहे हैं, जद्दोजहद चल रही है, वरना मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, सेलेक्ट हो जाते। लेकिन अभी सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर, अब हम ये नहीं कहेंगे देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती, कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। फॉर्म जो है आपने फिल किया है, वहाँ पर आपको उसके पास बैठ के फिल करवाना चाहिए था। फॉर्म पर सिग्नेचर जब आपका है तो कंप्यूटर ऑपरेटर तो ये बोलेगा कि जो मेरे को जानकारी दी गई उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो यदि आपका देखिए क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का यदि ये आपका पॉइंट है, तो इसको आप समय रहते इसको करेक्शन करवा लीजिए, अन्यथा आपको फाइनल रिजल्ट आने पर हो सकता है कि बहुत बड़ा उलटफेर आपके साथ में हो जाए और वहाँ पर आपको हताश और निराश होना पड़े और पश्चाताप करना पड़े कि मुझे ये करेक्शन करवा लेना चाहिए था, मुझे ये पता होता। तो दोस्तों देखिए हर तरह से आपको तैयार रहना है, हर तरीके से आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे आपका फिजिकल हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक देनी है कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।